मेरा नाम उमेश है। उमेश टॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदा है या फिर आपने कोई ज़मीन बेचा है, तो उस कंडीशन में हमारे मन में ये डाउट रहता है कि आखिर हमारा ज़मीन का जो रजिस्ट्री चार्ज होता है वो कितना लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के रिगार्डिंग जो है आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप कैसे ऑनलाइन घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आप जो ज़मीन बेच रहे हैं उसका क्या वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से जो है रजिस्ट्री चार्ज कितना लग सकता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जानकारी है जिसके रिगार्डिंग आपको हम सारा चीज़ बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको हम बता दें कि जब भी हम ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उस समय में क्या होता है कि जिनसे भी हम ज़मीन खरीदते हैं उनको जो है अलग से पैसे देने होते हैं। उसके अलावा जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करवाई जो है आपको पैसा जो है सरकार को देना होता है। तो ये जो है घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि आखिर जो है आपको कितना सरकार को पैसा देना होगा ज़मीन लिखाने जा रहे हैं या फिर बेचने जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है सारा जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और आगे का वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा अपडेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 117 नए नगर निकाय में बढ़ेगा निबंधन शुल्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021-22 में 500 करोड़ राजस्व प्राप्ति का है लक्ष्य। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब मान लीजिए जो भी निबंधन शुल्क यहाँ पे बढ़ाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप किस तरह से जानकारी पता लगा सकते हैं कि आखिर जो है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है और आपको जो है कितना यहाँ पे देना पड़ सकता है। उसके लिए सिंपल सा अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में आना है और आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है MVR रेट बिहार। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पहले भी सर्च कर चुके हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ जा रहा है MVR रेट बिहार। तो जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने जो है bhumijankari.bihar.gov.in का वेबसाइट जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह के साइट आपके सामने आता है। तो क्या करना है, जो MVR डिटेल्स लिखा है इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार भूमि जानकारी। तो इस बटन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। वैसे आपको चिंता नहीं करना है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से क्लिक करके जो है डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो साइट यहाँ पे ओपन हो रहा है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे कर देते हैं। देखते हैं कि आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियल साइट है। यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि आप जो भी जमीन बेचने जा रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन क्या है और उसके हिसाब से जो है आपका रजिस्ट्री चार्ज कितना लग सकता है। इसको हम MVR डिटेल्स बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस होता है, यानी कि जो आपका निबंधन कार्यालय होता है जो कि आपका प्रॉपर्टी का निबंधन करता है। जैसे कि मान लीजिए जमीन हो गया, आप बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपको निबंधन कार्यालय से ही अपने जमीन को रजिस्ट्री करवाकर बेचना होता है। तो यहाँ पे निबंधन कार्यालय आप सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली आपका जिला ही होता है या फिर कई बार देखा गया है कि आपका जो है प्रखंड भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका जो भी निबंधन कार्यालय पड़ता है उस तरह से जो है आपको पता कर लेना है और यहाँ पे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा गोपालगंज पड़ता है तो हम गोपालगंज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्कल का नाम आपको सेलेक्ट करना होता है। सर्कल मीन्स कि आपका जो है ब्लॉक या फिर अंचल क्या पड़ता है। तो सिंपल सा आप अपने अंचल को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि जैसे ही यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद रिफ्रेश हो जाने के बाद ही यहाँ पे जो है सर्कल नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उससे पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे जो है सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंतर्गत जो भी यहाँ पे सर्कल आएंगे वो सारे सर्कल जो है आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाएंगे। आप जो भी सर्कल से आते हैं, यानी कि जो भी अंचल से आते हैं, उस अंचल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिफ्रेश होगा। उसके बाद जो है थाना कोड आपको सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली थाना कोड में जो है आप अपने हल्का का नाम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है कौन सा गांव या फिर कौन सा हल्का से आते हैं। उसी के हिसाब से जो है आपका वैल्यूएशन और प्रॉपर्टी का जो भी आपका खर्चा होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो बताया जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे जो है थाना कोड आपको सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली थाना का कोड आपका यही होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका कौन सा गाँव है या फिर आपका कौन सा मौजा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी गाँव या फिर मौजा पड़ता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है आपका थाना कोड भी मिल जाएगा। जैसे कि हम काला का सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि काला और उसका जो है थाना कोड यहाँ पे मिल जा रहा है। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको लैंड टाइप सेलेक्ट करना होता है कि आप जो ज़मीन बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो उसका टाइप क्या है, वो किस तरह का ज़मीन है। मान लीजिए कि वो खेती करने वाला ज़मीन है या फिर रेसिडेंशियल ज़मीन है, मतलब घर बनाने के लिए ज़मीन है, या फिर मान लीजिए कमर्शियल ज़मीन है। तो आप जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेसिडेंटल दिया गया है। 2 फासला जो ज़मीन होता है उसके बारे में बताया गया है। धनहर होता है जो कि 1 फासला होता है, केवल उसमें धान होता है जो कि बहुत ही गढ़ा हुआ टाइप में होता है खेत, उसको हम धनहर बोलते हैं, जिसमें 1 फसल ही रोपते हैं, जिससे खाली धान रोपा जाता है।
अगर आप 2 फसला रोपते हैं जैसे गेहूं और यहाँ पे क्या बोलते हैं और धान रोपते हैं तो 2 फसला हो जाता है। रेजिडेंटल आपका हो जाता है घर बनाने के लिए, या फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेन रोड के सामने आप लेना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए रेसिडेंट्स के लिए ही आप मेन रोड के मतलब जो रेसिडेंट होता है घर बनाने के लिए आप मेन रोड के किनारा ले रहे हैं तो उसका भी रेट आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है लैंड कोड यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे कि 1 2 3 आपका लैंड का नेम क्या है। अगर आप रेसिडेंटल बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, जैसे कि घर बनाने के लिए बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, मतलब कि 3 कट्ठा के नीचे आई थिंक 2.5 कट्ठा के नीचे आप लेते हैं तो जो है रेसिडेंटल में ही आता है। अगर उससे आप ज़्यादा ज़मीन खरीदते हैं तो जो है इसमें मतलब आपका मतलब खेती बाड़ी करने में आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिट दिया गया है कि डेसिमल के हिसाब से दिया गया है कि मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, डेसिमल के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं कि आपका जो ज़मीन का अगर मान लीजिए रेसिडेंटल होगा तो 35,000 जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डिसमिल का जो है यहाँ पे वैल्यू इसका निकलेगा, यानी कि सरकारी जो वैल्यू है 35,000 रुपये है 1 डिसमिल का। यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडेंटल वाला ज़मीन का। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रजिस्ट्री फ़ी है कितना आपको देना पड़ सकता है। 1 डिसमिल के लिए जो है आपको 700 रुपया देना होगा। अगर मान लीजिए आप 4 डिसमिल ले रहे हैं तो 7 चौका 28 रुपये जो है आपको यहाँ पे देना होगा। मतलब कि जितना भी आप डिसमिल लेंगे उसमें जो है आप 700 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्री फ़ी यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद जो स्टाम्प ड्यूटी फ़ी होता है, जैसे कि जिस भी स्टाम्प पे आपका डीड बनता है तो उसके लिए जो है आपको अलग से पैसे देने होते हैं, उसका जो है आपको 2100 रुपये देना होगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। एडिशनल कोई स्टाम्प ड्यूटी आपको देना है कि नहीं देना है, तो यहाँ पे कहा गया है कि नहीं देना है, केवल आप स्टाम्प ड्यूटी देंगे तो आपका जो है ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगा। उस तरह देख सकते हैं कि अगर आपका मान लीजिए 2 फसला है, यहाँ पे देख सकते हैं तो डेसिमल के हिसाब से ही बताया गया है कि 20 रुपये जो है उसका वैल्यू होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 रुपये आपको डिसमिल के हिसाब से देना होगा, और इसका जो स्टाम्प ड्यूटी है वो जो है 1200 रुपये का पड़ेगा। नीचे आप आएंगे तो देख सकते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेन रोड के सामने आप ले रहे हैं तो डेसिमल के हिसाब से उसका जो वैल्यू होगा 70,000 रुपया होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपको 1400 रुपये देना होगा, और स्टाम्प ड्यूटी का जो है आपको 4200 रुपया देना होगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक धनहर होता है, एक फसला होता है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी बता दिया जाता है कि आपका जो ज़मीन का है वो वैल्यू कितना है, उसका रजिस्ट्री फ़ी कितना लगेगा, और साथ ही साथ उसका जो है स्टाम्प ड्यूटी का फ़ी कितना लग सकता है। तो इस तरह से जो है बिहार के आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आप जो भी ज़मीन बेचने जा रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं उसमें जो है आपका कितना खर्चा लग सकता है ज़मीन बेचते समय या फिर खरीदते समय। बेचने वाले को पैसे नहीं देने होते हैं, जो खरीद रहा होता है उससे जो है पैसा यहाँ पे रजिस्ट्री चार्ज का और स्टाम्प ड्यूटी का देना होता है। साथ ही साथ जो भी ज़मीन मतलब वैल्यू के हिसाब से ज़मीन तो नहीं लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपसी में बात हो जाता है कि हम आपका ज़मीन का जो है इतना दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो है ज़मीन यहाँ पे बेच दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि आप घर बैठे किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका जो है ज़मीन का वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कितना लग सकता है। आप ज़मीन कितना में बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं उससे जो है सरकार को मतलब नहीं होता है। आप अपने वैल्यूएशन के हिसाब से बेच रहे हैं या फिर आप खुद जितना भी पैसा उससे चार्ज किए हैं लिए हैं उससे मतलब नहीं होता है। सरकार का जो रेट होता है उसी के हिसाब से जो यहाँ पे आपको रजिस्ट्री फ़ी और स्टाम्प ड्यूटी का फ़ी आपको देना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।